लास्ट लेक्चर में हम संविधान के अभिसमय उनके वर्गीकरण अर्थ पढ़े थे। इसमें भी हम अभिसमय पढ़ रहे हैं। अभिसमय के पीछे अनुशक्ति या अभिसमय का पालन क्यों किया जाता है, इस बारे में हम बात करेंगे। अभिसमय का निर्माण ब्रिटेन की संसद के द्वारा नहीं किया जाता, ना ही इनको न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। फिर भी ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में अभिसमयों का पालन किया जाता है, उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब ऐसे क्या कारण है कि अभिसमयों का पालन किया जाता है, या अभिसमय के पीछे कौन से ऐसे कारक तत्व हैं जिनके कारण अभिसमय का पालन किया जाता है। इस बारे में डायसी, लावेल और लास्की ने अपने विचार व्यक्त करे हैं। डायसी के अनुसार अभिसमय का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि डायसी का मानना है कि अभिसमय और कानून एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि किसी अभिसमय का उल्लंघन किया जाता है किसी नागरिक के द्वारा या शासन के द्वारा, तो इससे कानून का भी उल्लंघन हो जाता है और इससे कानून का उल्लंघन होने के कारण कानून को क्षति पहुंचती है। डायसी का मानना है क्योंकि कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, इसलिए अभिसमय का पालन करना होता है। तो डायसी का यदि हम देखें तो मत ये है कि अभिसमय का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि कानून और ये दोनों घनिष्ठ संबंधित हैं और कानून का उल्लंघन करना दंडनीय है, इसलिए अभिसमय का पालन किया जाता है। डायसी के इस मत की आलोचना की जाती है। डायसी के इस मत की आलोचना इन दो तर्क के आधार पर की जाती है। पहला तो इस आधार पर की जाती है कि हम ये कहते हैं कि अभिसमय का यदि उल्लंघन करते हैं तो उससे कानून का भी उल्लंघन होता है। डायसी का ये मानना है, लेकिन ये बात सही नहीं है क्योंकि बहुत सारी अभिसमय ऐसे हैं जिनका किसी भी कानून से कोई संबंध नहीं है, और यदि उन कानूनों का, उन अभिसमयों का उल्लंघन होता है तो उससे कोई भी कानून भंग नहीं होता। जैसे कि हम उदाहरण ले सकते हैं कि एक अभिसमय ये है कि लोक सदन के स्पीकर को, यदि वो स्पीकर पद पर खड़ा होना चाहता है, निर्वाचित होना चाहता है, तो उसे अपने दल से त्यागपत्र देना पड़ता है। अब यदि कोई स्पीकर अपने दल से त्यागपत्र नहीं दे तो उससे किसी कानून का उल्लंघन नहीं होता है। अतः डायसी का ये तर्क बिल्कुल गलत है कि अभिसमय का उल्लंघन से कानून का उल्लंघन होता है, इसलिए अभिसमय का पालन किया जाना चाहिए। दूसरा तर्क इस आधार पर दिया जाता है कि ये भी इसलिए कि वैधानिक दृष्टि से संसद का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होना जरूरी है, क्योंकि संसद प्रभु संपन्न संस्था है, अतः वह कई वर्षों के लिए भी सेवा अधिनियम पारित कर सकती है। तो ये अभिसमय की संसद का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष होना चाहिए, आवश्यक नहीं है, और इससे किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता। इसलिए डायसी का ये मत सही नहीं है कि परंपराओं के या अभिसमय के उल्लंघन से कानून का उल्लंघन होता है। ये बात सही है कि अभिसमय और कानून एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन ये सभी अभिसमय के बारे में नहीं कहा जा सकता। दूसरा मत लावेल का मत है। लावेल ने इस बारे में ये कहा है कि अभिसमय का पालन इसलिए ज़रूरी है कि ये नैतिकता के नियम हैं और देश के प्रशासन को प्रभावित करते हैं, और अभिसमय को जनता की सहमति प्राप्त है। इसलिए यदि प्रशासनिक शक्तियों के द्वारा इन अभिसमय का उल्लंघन किया जाएगा तो देश में विरोध की लहर दौड़ जाएगी। अर्थात लावेल का ये मानना है कि अभिसमय का पालन इसलिए किया जाता है कि अभिसमय के पीछे
जनता की सहमति है, जन स्वीकृति है, और यदि सरकार इन अभिसमयों का पालन नहीं करेगी तो जनमत उसका विरोध करेगा। इसलिए सारे प्रशासनिक या सरकारी अधिकारियों के द्वारा इन अभिसमयों की पालना की जाती है। इंग्लैंड में हम ये मानते हैं, यदि हम लावेल को मत को देखें तो ये बात सही है कि अभिसमय के पालन के पीछे जन स्वीकृति बहुत बड़ा उनके पालन के पीछे कारण है, लेकिन ये कोई एकमात्र कारण नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि 1909 में लॉर्ड सभा ने प्रगतिशील बजट को स्वीकार कर दिया था। उसके बाद ये मांग उठ खड़ी हुई कि लॉर्ड सभा की वित्तीय शक्तियों को कम किया जाए। तो निर्वाचकों ने उदार दल को यह आदेश दिया कि लॉर्ड सभा की वित्तीय तथा विधायी शक्तियों को सीमित कर दे। तो अभिसमय को लोक शक्ति प्राप्त है, लेकिन अभिसमय के पालना के पीछे एकमात्र कारण जन सहमति नहीं है, बल्कि अभिसमय की पालना इसलिए की जाती है कि जन सहमति के साथ साथ वो उपयोगी भी है। तीसरा मत लास्की का है, और लास्की के अनुसार अभिसमय का पालन करने के पीछे दो कारण हैं। प्रथम कारण ये है कि ये जो अभिसमय हैं ये ब्रिटिश संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल हैं और उसकी ब्रिटिश सरकार की कार्यों की क्रियान्विति में सहायक है। उदाहरण के लिए मंत्रिमंडल की बैठकों के सभापतित्व के अभिसमय को ले सकते हैं। जॉर्ज प्रथम और द्वितीय ने मंत्रिमंडलों की अध्यक्षता करना इसलिए बंद कर दिया था कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे और इंग्लैंड की राजनीति में उनकी रुचि नहीं थी। बाद में जब जॉर्ज तृतीय के द्वारा मंत्रिमंडल की अध्यक्षता का प्रयत्न किया गया तो मंत्रिमंडल के द्वारा उसका विरोध किया गया और वो अध्यक्षता नहीं कर पाए। तो यह स्पष्ट हो गया था कि संसदात्मक शासन प्रणाली के अनुसार मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा ही की जानी चाहिए, सम्राट द्वारा नहीं। तो इस उदाहरण के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो अभिसमय का पालन इसलिए किया जाता है कि वो संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो प्रकार की सरकार होती है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका। क्योंकि सम्राट नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा ही की जानी चाहिए, सम्राट द्वारा नहीं। दूसरा, लास्की के अनुसार अभिसमय के पालन का दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि ब्रिटेन के जो सारे दल हैं वो देश के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के संबंध में एक मत है। इसलिए ब्रिटेन में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, अभिसमय के बारे में दलों में कोई भिन्नता नहीं पाई जाती। सभी दल अभिसमय का पालन करना चाहते हैं, इसलिए ब्रिटेन में अभिसमय का पालन किया जाता है। अब वास्तविक तौर पर ब्रिटेन में अभिसमय का पालन किस लिए किया जाता है, इसके बारे में हमने यदि पूर्व में देखा था, डायसी और लावेल और लास्की ने अपने मत दिए थे। डायसी का मानना था कि इससे कानून का उल्लंघन होता है इसलिए करा जाता है। लावेल का मानना था कि इसके पीछे जन सहमति है इसलिए अभिसमय का पालन किया जाता है। लास्की का मानना था कि ये संवैधानिक व्यवस्था के संचालन में सहायक है इसलिए पालन किया जाता है, और सारे दल इस पर एक मत हैं। लेकिन अभिसमय के पालन करने के पीछे कुछ और भी कारण हैं, वो निम्न हैं। अभिसमय के पालन करने के पीछे पहला कारण है उपयोगिता। अभिसमय के पालन करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण उपयोगिता है। हम यदि देखें तो ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और यह संसदीय शासन व्यवस्था या मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था अभिसमय पर आधारित है। यदि अभिसमय का पालन नहीं किया जाएगा तो इस मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था का पालन करना संभव नहीं रहेगा। जैसे कि कुछ अभिसमय हैं इस संसदीय प्रणाली से संबंधित कि मंत्रिमंडल का कार्यकाल लोक सदन के ऊपर निर्भर करता है। यदि मंत्रिमंडल लोक सदन का विश्वास खो देता है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा या उसे
सदन को विघटन करवाना पड़ेगा। यदि मंत्रिमंडल विरोधी लोक सदन का सामना करना पड़े, यदि हम इस अभिसमय का पालन नहीं करें तो क्या होगा कि मंत्रिमंडल और लोक सदन के बीच में आपस में गतिरोध की स्थिति आ जाएगी यदि इस अभिसमय का पालन नहीं करें तो। इसलिए अभिसमय का पालन इसलिए किया जाता है कि ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से संचालन के लिए ये अभिसमय आवश्यक हैं। हम दूसरा उदाहरण ले सकते हैं, जैसा कि है कि सम्राट मंत्रिमंडल की अध्यक्षता नहीं करेंगे या सम्राट के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो मंत्रिमंडल की परामर्श से किए जाएंगे। तो ये संसदीय व्यवस्था सुचारू रूप से ब्रिटेन में इसलिए चल रही है क्योंकि वहाँ पर इन अभिसमयों का पालन किया जा रहा है, और इन अभिसमयों के पालन के बिना वहाँ पर ये व्यवस्था नहीं चल सकती। तो अपनी उपयोगिता के कारण ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन किया जा रहा है। दूसरा कारण है जनमत या लोकमत की शक्ति। अभिसमय का पालन वहाँ पर इसलिए भी किया जा रहा है कि ब्रिटिश नागरिकों का अपनी राजनीतिक परंपराओं में और रीति रिवाजों में बहुत विश्वास है, और जो ये अभिसमय हैं, हमने जैसे ब्रिटेन में देखा कि ब्रिटेन में राजतंत्र शासन व्यवस्था से ब्रिटेन में जो लोकतंत्र का परिवर्तन हुआ उसमें इन अभिसमयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। और क्योंकि ब्रिटेन के लोग रीति रिवाज और परंपराओं में उनका विश्वास है, दूसरा लोकतंत्र शासन व्यवस्था में उनका विश्वास है, इसलिए इन अभिसमयों का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि सामान्य जनता इनको अपनी स्वीकृति प्रदान करती है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक अधिकांश जो अभिसमय है संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र शासन व्यवस्था के अनुकूल हैं और लोकतंत्र को चलाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए जनता इनको अपनी स्वीकृति देती है। तो अभिसमय की पालना के पीछे दूसरा कारण लोकमत की शक्ति है। तीसरा कारण ब्रिटिश नागरिकों की जागरूकता है। अभिसमय को जनता की स्वीकृति तो प्राप्त है, इसके अलावा ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वो बहुत जागरूक हैं, और क्योंकि अभिसमय लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं, इसलिए यदि कभी किसी भी ब्रिटेन में किसी सरकार के द्वारा यदि किसी अभिसमय के उल्लंघन का प्रयास भी होता है तो वहाँ की जनता उसका विरोध करती है। तो ब्रिटेन की जनता में जो राजनीतिक चेतना है उसके कारण भी सभी के द्वारा इन अभिसमयों का पालन किया जाता है। अभिसमय के पालन के पीछे चौथा कारण यह है कि वहाँ के जो ब्रिटेन के जो राजनीतिक दल हैं उनके मध्य देश का राजनीतिक ढांचा क्या होगा, संस्थाएं किस तरह से होंगी, इनके बारे में राजनीतिक दल एक मत हैं, और इसलिए इन संबंध में जो भी अभिसमय हैं उनके बारे में भी राजनीतिक दलों में आपसी सहमति पाई जाती है। इसलिए किसी भी राजनीतिक दल की सरकार आए वो सभी राजनीतिक दल इन अभिसमयों का पालन करते हैं। पांचवा कारण अभिसमय के पालन के पीछे ब्रिटिश लोगों का रूढ़िवादी होना है। ब्रिटेन के लोगों का एक सामान्य स्वभाव है कि वो रूढ़िवादी और रीति रिवाजों में विश्वास करने वाले हैं, और क्योंकि अभिसमय रीति रिवाज अभिसमय का जो उदय हुआ है या मुख्य स्रोत है वो रीति रिवाज और परंपराएं हैं, इसलिए क्योंकि अभिसमय जो रीति रिवाज और परंपराएं लंबे समय तक प्रयोग में आते हैं और उपयोगी होते हैं वही अभिसमय का रूप धारण करते हैं, और क्योंकि ब्रिटेन के लोगों का रीति रिवाज में विश्वास है इसलिए वो इन अभिसमयों का भी लंबे समय से पालन कर रहे हैं। इस कारण भी ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन किया जाता है। यदि हम संक्षेप में देखें तो अभिसमय के पीछे पालन करने के पीछे मुख्य कारण उनकी उपयोगिता, जन स्वीकृति, उनकी राजनीतिक दलों में मत की एकता या अभिसमय और कानूनों का एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध आदि हैं जिनके कारण ब्रिटेन में अभिसमय का पालन किया जाता है। अब ब्रिटेन में क्योंकि अभिसमय का पालन किया जाता है
और ब्रिटेन के संविधान का वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। तो अब ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का क्या महत्व है? यदि हम किसी भी देश के संविधान को देखें, अधिकांश देशों का जो संविधान है, सभी देशों का जो संविधान है, वो संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में बनाया गया है और उसमें सरकार की क्या संरचना होंगी, क्या संस्थाएं होंगी, इन सब का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। लेकिन ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि लिखित संविधान नहीं है, आलिखित संविधान है, इसलिए ब्रिटेन के संविधान को व्यावहारिकता प्रदान करने का जो कार्य है वो अभिसमय के द्वारा किया गया है। क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र शासन प्रणाली से लोकतंत्र का जो परिवर्तन हुआ है, उसमें कानूनों के साथ साथ अभिसमयों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे कि हमने देखा था कि संसदीय प्रणाली के अंतर्गत सम्राट और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के मध्य का क्या संबंध होंगे, इसमें अभिसमय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दोनों संसद और सम्राट के मध्य क्या संबंध होंगे, इसमें अभिसमय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ब्रिटेन की संविधान व्यवस्था के संचालन में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो अभिसमय के महत्व के निम्न कारण हैं। पहला कारण है संविधान के विकास में सहायक। अभिसमय संविधान के विकास में सहायक रहे हैं। हमने जैसे देखा था कि ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र शासन व्यवस्था थी प्रारंभ में 9वीं और 11वीं सदी में, और ब्रिटेन में 9वीं 11वीं सदी में जो राजतंत्र शासन व्यवस्था थी उसका परिवर्तन लोकतंत्र में धीरे धीरे एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। इस राजतंत्र से लोकतंत्र में जो विकास ब्रिटेन के संविधान का हुआ है, इसमें कुछ अधिकार पत्रों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहाँ अधिकार पत्रों के साथ साथ राजतंत्र से लोकतंत्र के परिवर्तन में परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं कि पहले कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति थी वो सम्राट में निहित थी, लेकिन सम्राट मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। सम्राट लोकसदन के बहुमत दल को नेता को भी प्रधानमंत्री पद प्रदान करेगा, या मंत्रिमंडल लोकसदन के विश्वास तक ही अपने पद पर रहेंगे। ये कुछ ऐसे अभिसमय हैं जिन्होंने राजतंत्र को लोकतंत्र में परिवर्तित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए ब्रिटेन के संविधान में अभिसमय का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि संविधान के विकास में इन्होंने भूमिका निभाई है। अभिसमय के महत्व का दूसरा कारण है कि इन्होंने संविधान को कार्य रूप प्रदान कराया है। यदि हम ब्रिटेन के संविधान को देखें तो ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यदि हम कानूनी दृष्टि से देखें तो ब्रिटेन में सम्राट में सारी शक्तियां निहित हैं, लेकिन अभिसमय के कारण सम्राट जिसमें कि सारी शक्तियां निहित हैं और संवैधानिक प्रधान है, अभिसमय के कारण सम्राट की इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और इस तरह से वहाँ पर संसदीय प्रणाली इन अभिसमयों के द्वारा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। जैसे हम इस तरह से सम्राट को नाममात्र का प्रधान और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को राजनीतिक संप्रभु बनाना, संसद को राजनीतिक संप्रभु बनाना, ये अभिसमय के कारण ही संभव हो पाया है। इस तरह से जो अभिसमय है वो शासन को सुचारू रूप से चलाने में बहुत ज़्यादा सहायक हैं, और इन अभिसमय के कारण ही मंत्रिमंडल और लोक सदन के मध्य आपसी सहयोग वाली स्थिति बनी रहती है, और वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली सही तरह से कार्य रूप में कार्य कर रही है। तो संविधान को व्यावहारिक रूप से कार्य रूप प्रदान करने में इन अभिसमयों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
अभिसमय के महत्व का तीसरा कारण है कि ये शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करते हैं। अभिसमय न केवल संविधान की क्रियान्विति में सहायक है, बल्कि ये शासन तथा संविधान को श्रेष्ठ रूप में प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि अभिसमय ये है कि एक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए और उसके बाद वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा पारित होना चाहिए। अब ये अभिसमय, इसका पालन दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है और इसके कारण 3 वाचन के कारण कानून निर्माण में कोई जल्दीबाजी नहीं होती। तो ब्रिटेन में एक है कि यदि कभी ब्रिटेन में सरकार गिर जाएगी तो विरोधी दल के नेता को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इन सब अभिसमय के कारण जो शासक दल है वो अपनी सीमाओं में रहते हैं, विरोधी दल रचनात्मक सहयोग करता है और शासन व्यवस्था श्रेष्ठतम रूप में कार्य करती है। अभिसमय के महत्व का नेक्स्ट कारण यह है कि यह राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को इसने सफल बनाया है। अभिसमय के कारण राष्ट्रमंडल में जो ब्रिटेन के अधीन जो देश उपनिवेश रहे वो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। तो ब्रिटेन, इनके कारण ही उन्होंने अभिसमय के कारण राष्ट्रमंडल के सदस्यों को जोड़ा पाना आसान रहा। दूसरा, वहाँ पर लोकतंत्र शासन प्रणाली है और लोकतंत्र शासन प्रणाली जनसंप्रभुता पर आधारित है और इस जनसंप्रभुता पर आधारित करने में परंपराओं का बहुत अधिक योगदान रहा है। इसलिए इन सब यदि हम कारणों को देखें तो इन सब कारणों के कारण ब्रिटिश संविधान में अभिसमय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।